Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, first of all, I'm very sorry that this session couldn't happen yesterday at 5 p.m. So, we are doing it in the morning. I hope that you guys are watching it live and you are going to solve questions with me. Now, today we are going to solve 20 questions from culture and these questions are really important because you all know IGNOU से बहुत ज़्यादा questions आते हैं and ये सारे ही questions IGNOU से ही बनाए हुए हैं. सो इफ़ यू गाइज वांट टू डू सेल्फ स्टडी, आपको कोई रिलायबल सोर्स चाहिए सोशोलॉजी के लिए, चाहे वो गेट हो, नेट हो, CUET PG हो, इग्नू नोट्स कैन बी हेल्पफुल टू एनी एग्जाम. ठीक है. इस सीरीज में हम लोग 30 डेज तक 30 सेशंस करेंगे जहां पर हम लोग इग्नू से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी काइंड ऑफ सोशोलॉजी एग्जाम. ठीक है. आज हम लोग का डे 9 है और इवनिंग में हमारा डे 10 का क्लास होगा बिकॉज ये सेशन जो अभी हो रहा है ये कल का है. कल हो नहीं पाया था इसलिए आज मॉर्निंग में हो रहा है. ठीक है. सो आज टोटल हम लोग 2 सेशंस करेंगे और 40 क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. अच्छा, 5 PM वाला जो सेशन होगा उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे और अभी जो क्वेश्चंस हैं वो कल्चर से रिलेटेड हैं. कल्चर से मैंने इसलिए क्वेश्चंस रखे हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कल्चर का पूरा एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है आपके इग्नू नोट्स में. सो आई थॉट कि एक पूरा क्लास हम लोग इग्नू के कल्चर वाले चैप्टर से ही कर लेते हैं. ठीक है. सो यू गाइज नो द रूल्स. आपको चैट में मुझे आंसर देना है एंड आपको कॉमेंट में आफ्टर दिस सेशन बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए. ओके. सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 1. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कल्चर? इसमें से कौन सा है जो कल्चर का फीचर नहीं है? It is unique to human society. Many thinkers stated it as the psychic unit of mankind. It is biologically or genetically transmitted from parents to children. It is no longer seen as static, natural, well-bounded and independent of political power. हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो. आई एम गिविंग यू सम टाइम. What could be the correct answer? The correct answer for this is C. Please remember, कभी भी कल्चर जो है वो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड नहीं होता है. ओके. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नॉट बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड. ठीक है. इट इज ऑलवेज सोशली ट्रांसमिटेड, कल्चरली ट्रांसमिटेड, नॉट जेनेटिकली एंड बायोलॉजिकली. ठीक है. यू आर नॉट बॉर्न विद द कल्चर. प्लीज रिमेंबर दिस. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इज़ यूनिक टू ह्यूमन सोसाइटी, तो ये बिल्कुल सही है. हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, सो यूनिक होता है. मैनी थिंकर्स स्टेटेड इट एज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, स्पेंसर है, मेलिनोस्की है, इन सब ने कल्चर को बोला था साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. यानी एक तरह से कल्चर की वजह से हम साइकोलॉजिकली यूनाइटेड रहते हैं. ठीक है. इट इज़ नो लॉन्गर सीन एज स्टैटिक. कल्चर अब स्टैटिक नहीं होता है. प्लीज रिमेंबर, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. सो डी ऑप्शन भी करेक्ट है. यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है सी, बिकॉज कल्चर कभी भी बायोलॉजिकली नहीं होता है, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड नहीं होता है. ठीक है. प्लीज रिमेंबर. नाउ फॉर रिविजन, मैंने यहाँ पर थोड़े से नोट्स भी ऐड कर दिए हैं सो दैट कल्चर के टॉपिक के सारे ही फीचर्स हम लोग एक बार में देख लें. देखो, कल्चर इज एक्वायर्ड थ्रू सोशल लाइफ. कल्चर हमेशा सोशल लाइफ से रिलेटेड होता है. आपका कोई इंडिविजुअल कल्चर नहीं हो सकता. फॉर हैविंग अ कल्चर यू नीड समथिंग सोशल, राइट. सोसाइटी आपको चाहिए अगर आपका कल्चर होगा. ठीक है. ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड हैज़ अ कल्चर ऑफ इट्स ओन. क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं, हम लोग आइसोलेशन में नहीं रह सकते, इसीलिए हमारा खुद का कुछ ना कुछ कल्चर होता है. ठीक है. जैसे इफ़ आई एम हिंदू, मेरा हिंदू कल्चर है. इफ़ यू आर मुस्लिम, आपका मुस्लिम कल्चर है. ऐसे ही हमारे घर का कुछ कल्चर हो सकता है, हमारे फैमिली का कल्चर हो सकता है, राइट. Culture is shaped by our social interaction and is bound up with social relation. So culture हमेशा social interaction पे base करता है. ठीक है. Culture regulates the behavior of members of a group and fulfill man's need like hunger, shelter, clothing. So culture हमारी बहुत सारी needs को भी पूरा करता है. क्लाइड क्लुकॉन का कहना है कि कल्चर इज अ डिजाइन फॉर लिविंग. प्लीज रिमेंबर गाइस, इस तरह के कोड्स एग्जाम में आते हैं. ठीक है. कल्चर इज डिफाइंड एज अ सोशल एडजस्टमेंट और द मीन्स बाय विच मैन एडजस्ट टू हिज एनवायरमेंट. एक तरह का सोशल एडजस्टमेंट होता है ये, जिसमें हमें अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनैलिटी को एक प्रॉपर वे में एडजस्ट करना पड़ता है. सो वी ऑलवेज हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू कल्चर. ओके. सो प्लीज रिमेंबर गाइस, कल्चर इज ऑलवेज सोशल. Next is culture is learned and shared. Culture is a behavior acquired by man from his birth. हमेशा आफ्टर बर्थ हमारा जो कल्चर है वो स्टार्ट होता है.
वी आर नॉट बॉर्न विथ कल्चर, हम लोग कभी भी कल्चर के साथ नहीं आते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, है ना, वैसे ऐसा नहीं है कि कल्चर के साथ हमारा जन्म हो रहा है। नो, वी लर्न इट एंड वी शेयर इट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज कल्चर इज ट्रांसमिटेड। कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, यानी ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। जैसे आपने अपने कल्चर की चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखी होंगी, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी होंगी, राइट। सो दिस ऑलवेज ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, प्लीज रिमेंबर। ये सब आप लोग रीड कर सकते हो। आई वुड रियली सजेस्ट कि स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट बाद में क्लास के बाद इसको रीड करना, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर इज सिंबॉलिक। कल्चर हमेशा सिंबॉलिक होता है, हर कल्चर में कुछ ना कुछ सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंबल क्या होते हैं, देखो, अ सिंबल इज समथिंग ऑन विच सम वैल्यू इज बिस्टोर्ड बाय अस और इट हैज सम मीनिंग। सिंबल का मतलब होता है कि उसका कुछ मीनिंग होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, और वो वैल्यू हम ही उसे देते हैं, राइट। द मीनिंग ऑफ सिंबल इज अ मैटर ऑफ कल्चरल इंटरवेंशन। आपने देखा होगा कल्चर के बहुत सारे पार्ट्स में कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं, राइट। जैसे अगर आप हिंदू कल्चर देखोगे तो उसके कुछ सिंबल्स हैं जो आप देख सकते हो, राइट। जैसे कोई कलर हो गया या कोई फ्लैग हो गया, राइट। मुस्लिम्स का देखोगे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ सिंबल दैट इज देयर। नेशनल फ्लैग की देखो यहाँ पे बात की गई है। द नेशनल फ्लैग इज नॉट एनी पीस ऑफ क्लोथ बट हैज सम कल्चरल वैल्यू, राइट। आप कभी भी नेशनल फ्लैग को अपने घर का डस्टिंग वाला क्लोथ नहीं बनाओगे, राइट, बिकॉज इट हैज सम सिंबॉलिक वैल्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कल्चर इज डायनेमिक। कल्चर हमेशा डायनेमिक होता है, कल्चर चेंज होता रहता है, तो इट इज नेवर स्टैटिक, प्लीज रिमेंबर दिस। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वो स्टैटिक होता है, तो यहाँ पर गड़बड़ मत करना, ओके। नाउ आई होप आप लोगों को कल्चर के फीचर्स समझ में आ गए हो। द रीजन वाई आई एडिट इट हेयर इज दैट मैं चाहती हूँ आप लोगों का रिविजन भी हो जाए साथ साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर। किसने मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर में डिफरेंस बताया है? विलियम एफ ऑकबर्न, शेफर एंड लैम, विलियम ग्राम सुमनर या फिर हर्स्कोविट्ज। ये सारे ही नाम है गाइस जो कल्चर में इंपॉर्टेंट है, ओके। सो मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर की बात कौन करता है? टेल मी इन दी चैट। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड। एंड वी ऑल नो कि ऑकबर्न का एक कॉन्सेप्ट भी है जो इन्होंने दिया है, वेरी फेमस कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट भी आपको मुझे बताना है। इट इज जिन्होंने कल्चरल लैग आंसर दिया है, वेरी गुड। याद रखना ये सारी चीजें गाइस एग्जाम में आती हैं। Now, it is very important, guys, to understand the meaning of material culture and non-material culture, because यहाँ से भी questions आते हैं। Always remember, material culture हमेशा कुछ ना कुछ concrete और tangible होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारा मटीरियल कल्चर का पार्ट हो जाएगा। जैसे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, राइट, बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सारा चीज़ें मटीरियल कल्चर का पार्ट हो जाएगा, ओके। नॉन मटीरियल कल्चर में क्या आता है? नॉन मटीरियल कल्चर में कुछ कस्टम्स, ट्रेडिशन, हैबिट्स, मैनर्स, राइट, बिलीफ, ये सारे आ जाएंगे नॉन मटीरियल कल्चर में, ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कसेस अबाउट द ग्लोबल कल्चरल फ्लो। ग्लोबल कल्चरल फ्लो किसका कॉन्सेप्ट है और ये थोड़ा सा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे भी, क्योंकि अलग से हम लोगों ने ये कभी नहीं पढ़ा है, सो यहीं पर हम लोग इसको पढ़ लेंगे। सुनंदा सेन, अप्पादुराई, एस.सी. दुबे या फिर रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑल दीज पीपल आर इंपॉर्टेंट इन योर कल्चर चैप्टर। द करेक्ट आंसर इज बी। दोज ऑफ यू हु हैव गिवन बी आंसर, वेरी गुड। क्या होता है ये और कितने टाइप्स के अप्पादुराई बात करते हैं कल्चरल फ्लो के, वो अभी हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर देखो मैंने नोट ऐड कर दिया है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, स्पेशली फॉर CUET PG, बट नेट वगैरह में और गेट में स्पेशली ये क्वेश्चन आ सकता है। अप्पादुराई टॉक्स अबाउट 5 डायमेंशंस ऑफ ग्लोबल कल्चरल फ्लो। ये कहते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में या यू कैन से ग्लोबली कल्चर फ्लो होता है, उसके 5 डायमेंशंस हैं। पहला है एथनोस्केप। एथनोस्केप में क्या आता है? द लैंडस्केप ऑफ पर्सन सच एज टूरिस्ट, इमाइग्रेंट, रिफ्यूजी, द मूवमेंट ऑफ पर्सन हु अफेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। एथनोस्केप्स में कौन आते हैं? वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जिसमें टूरिस्ट आ गए, इमाइग्रेंट्स आ गए, राइट। टेक्नोस्केप क्या होते हैं?
द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा किस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारा जो हमारा कल्चर है वो मूव करता है, राइट। जैसे अगर हम लोग इंडिया के केस की बात करें तो जब ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे तो हमारा जो इंडियन सोसाइटी था, अगर आप उसको इमेजिन करो या अपने बचपन के बारे में सोचो, दोज ऑफ यू हु आर गिविंग CUET PG एग्जाम, आप लोग ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि जब तुम लोग स्कूल में थे, जब तुम लोग 8th या 7th क्लास में रहे होगे, तब हमारा सोसाइटी कैसा था, राइट। अभी क्या है, हम लोग कहीं भी जाते हैं वहाँ पर हमें सब लोग मोबाइल में ही लगे दिखते हैं, राइट। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन बढ़ चुका है, राइट। लोगों का ड्रेसअप बदल गया है, लोगों की मेंटालिटी बदल गई है, राइट। सो टेक्नोस्केप क्या होता है कि ये जो टेक्नोलॉजी के थ्रू कल्चर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज टेक्नोस्केप। नेक्स्ट इज फाइनेंस स्केप। फाइनेंस स्केप में क्या होता है कि मनी कैसे रैपिडली फ्लो कर रहा है, राइट। मीडिया स्केप्स क्या होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज हैं जैसे टेलीविजन, फिल्म, इसके थ्रू जितना भी कल्चर है वो मूव करता है, फ्लो करता है। आइडियोस्केप क्या होता है, यहाँ पर आइडियोलॉजीज की बात होगी, जैसे फ्रीडम आइडियोलॉजी, जस्टिस, राइट। ये सारा भी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो ही करता रहता है। सो ये कहते हैं कि ग्लोबल कल्चरल फ्लो में ये 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिनकी वजह से, या यू कैन से जिनके तरीके से कल्चर बस फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं गाइस जो आप लोग देख सकते हो। वर्शिप एंड कॉन्फ्लिक्ट अंडर कॉलोनियल रूल, डिसजंक्चर एंड डिफरेंस इन ग्लोबल कल्चरल इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि कल्चर की बात इन्होंने इसी में की है, ठीक है। मॉडर्निटी एट लार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन से बुक्स आती हैं। फियर ऑफ स्मॉल नंबर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो दोनों बुक्स हैं दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो आई वुड से कि अपने नोट्स में इसको जरूर से ऐड कर लेना, ओके। और स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज PDF बाद में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, the process whereby elements of culture such as language, attitude and beliefs are passed on from one generation to another through training and education। किस बारे में बात हो रही है, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, कल्चरल ट्रांसमिशन या फिर जेनेटिक ट्रांसमिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम देख पाते हैं कि कैसे लैंग्वेज, एटीट्यूड, बिलीफ, ये सब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है। सब लोग मुझे चैट में आंसर दो, and Hindi wale also read the question. The correct answer is C. Please remember guys, it is cultural transmission. मैंने आपको बताया कभी भी कल्चर में जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता है। अगर लैंग्वेज, एटीट्यूड, बिलीफ ये सब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं, सो दीज आर योर कल्चरल ट्रांसमिशन, नॉट योर जेनेटिक ट्रांसमिशन, ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 5, डैश एज अ प्रोसेस बिगिंस एट होम। सो यहाँ पर कल्चरल प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। एट होम ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ अ चाइल्ड बिफोर he is introduced to formal education in a public space like स्कूल। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एट होम यानी घर से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। एक प्रक्रिया के रूप में बच्चे के प्रारंभिक चरण के दौरान घर पर शुरू होती है, इससे पहले कि उसे स्कूल जैसे सार्वजनिक स्थान पर औपचारिक शिक्षा से परिचित कराया जाए। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन से पहले ये प्रोसेस आपका घर से ही स्टार्ट हो जाता है। फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ अ चाइल्ड बोलेंगे इसे। सो कौन सा होगा इसमें से, एनकल्चरेशन, ए कल्चरेशन या फिर एसिमिलेशन, डिफ्यूजन। नाउ गाइस प्लीज नोट, हिंदी में यहाँ पर 2 ऑप्शंस हो गए हैं, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर शायद इनकल्चरेशन और ए कल्चरेशन को एक ही जैसा बोला गया है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक बार हिंदी वाले तुम लोग ये चेक कर लेना कि इनकल्चरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं और ए कल्चरेशन को क्या कहते हैं। इफ़ यू गाइज नो तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो। देखो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और मुझे इतना नहीं पता, सो आई डोंट नो कि क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में ही आंसर देख लेना और उसको हिंदी में करके तुम लोग लिख लेना, ठीक है। द करेक्ट आंसर हेयर इज ए। जिन लोगों ने इनकल्चरेशन बोला है, वेरी गुड। सो आई थिंक संस्कृतिकरण ही होगा इसका आंसर। ए कल्चरेशन को मैं भी कुछ और हिंदी में कहती हूँ। इनकल्चरेशन इज जस्ट लाइक योर सोशलाइजेशन गाइज, प्लीज रिमेंबर दिस। इसको याद करने के लिए ना आपको सोशलाइजेशन याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो सोशलाइजेशन भी हमारा घर से ही स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स एट होम, राइट। फिर हम लोग फॉर्मल एजुकेशन में जब जाते हैं तो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बट हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो ही हमारा फॉर्मेटिव स्टेज पे ही होता है, राइट। सो यहाँ पर बात हो रही है प्राइमरी सोशलाइजेशन की। इसी चीज को जब हम लोग कल्चर में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग एनकल्चरेशन कहते हैं, प्लीज रिमेंबर।
Question number 6. Dash is a segment of society which shares a distinctive pattern of mores, folkways and values which differ from pattern of larger society. Please read the question very carefully. इसमें से कौन सा कल्चर है जिसका डिस्टिंक्टिव पैटर्न होता है, अलग पैटर्न होता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा डिफर करता है किससे, लार्ज सोसाइटी से, यानी पूरी बड़ी सी सोसाइटी में जो भी चल रहा है उससे थोड़ा डिफर करता है. हाई कल्चर, सब कल्चर, लो कल्चर या फिर मास कल्चर. ना यहाँ पर सारे ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे, बट आपको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेड होता है ना, हमेशा वही टिक करना होता है, ठीक है. अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी डायरेक्ट डेफिनेशन वही है, मीनिंग वही निकल रही है, तो आपको वही टिक करना होगा. हिंदी वाले भी रीड करो एंड चैट में मुझे सबके आंसर्स चाहिए. द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज रिमेंबर गाइस, सब कल्चर जो है वो होता है ऐसा कल्चर, ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, वी कैन से ऐसा पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का वो हिस्सा जो कि लार्जर सोसाइटी के कल्चर से अलग होता है, डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम लोग ब्रॉड वे में देखें तो इंडियन कल्चर अलग है, राइट, बट इंडियन कल्चर के अंदर आपको बहुत सारे कल्चर मिलेंगे, राइट, थोड़ा सा डिफर करता है, तो उसके अपने ही मोरेज होते हैं, फोकवेज होते हैं, वैल्यूज होते हैं, ठीक है. प्लीज रिमेंबर. Question number 7. There are two statements. The term ethnocentrism was coined by William Ogburn to refer to a feeling that one's culture is always superior to other culture. Statement 2 कह रहा है कि it can be defined as the smallest identifiable unit in a culture. So यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो. Which statement is correct and which statement is incorrect? The correct answer is B guys. जिन्होंने B आंसर दिया है वेरी गुड. क्यों होगा B आंसर? क्योंकि एथनोसेंट्रिज्म ऑकबर्न ने नहीं दिया है, सुमनर ने दिया है, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट तो इसलिए गलत हो गया. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट. तो स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट हम लोग एथनोसेंट्रिज्म में थोड़ी ना बोलते हैं, है ना. एथनोसेंट्रिज्म में तो हम लोग सुपीरियरिटी की बात करते हैं कि एक कल्चर कैसे अपने आप को दूसरे कल्चर से सुपीरियर मानता है, डोमिनेंट मानता है. तो यहाँ पर जो आंसर होगा स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट इन अ कल्चर का, वो क्या होगा? कल्चरल ट्रेट. प्लीज रिमेंबर. Okay, so correct option is B. Question number 8. A dash society is often equated with a salad bowl in which all communities retain their distinct identities as opposed to a melting pot in which the majority culture swallows up a minority culture. किस सोसाइटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी, मल्टी कल्चरल, रूरल या फिर इंफॉर्मेशन? वेरी इजी क्वेश्चन. हिंदी वाले भी रीड करो. तब तक मैं आपको क्वेश्चन भी समझा देती हूँ. देखो, सैलेड बॉल थ्योरी एक है और एक है मेल्टिंग पॉट थ्योरी. सैलेड बॉल थ्योरी क्या होती है? जैसे आपने अगर प्लेट पे कभी सैलेड देखा होगा तो सैलेड में क्या होता है, सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं ना वो आपको अलग अलग से दिख रहे होते हैं, राइट. लेट्स से उसमें टोमेटो है, ओके, और क्या हो सकता है, ऑनियन है, ओके, कॉर्न है, ओके, कुछ भी है, कोई भी वेजिटेबल्स ले लो. तो ये सारे आपके सैलेड में हैं, ठीक. अब आपको यहाँ पर सबका टेस्ट आ रहा है ना अलग अलग, सबका जो आइडेंटिटी है वो दिख रही है अलग अलग, कि टोमेटो है, ये अनियन है, ये कॉर्न है, ओके. अच्छा, कॉर्न मेरा जो है मैंने रेक्टेंगल बना दिया है, बट कोई बात नहीं. बट दूसरी तरफ एक चीज होती है दैट इज मेल्टिंग पॉट थ्योरी, ठीक है. दिस इज मेल्टिंग पॉट थ्योरी. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब कुछ मिक्स हो गया. मैंने ये सारी चीजें अगर इसमें डाल दी तो एक तरीके से ये मिक्स हो गया, इट बिकेम खिचड़ी. खिचड़ी जिसको हम लोग कहते हैं ना, आई होप यू गाइज नो खिचड़ी क्या होता है, जिसमें हम लोग सारे वेजिटेबल्स, राइस, सब कुछ मिला देते हैं एंड इट बिकम्स खिचड़ी, ठीक है. सो हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि दो तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. या तो सैलेड बॉल थ्योरी जहाँ पर कम्युनिटीज़ का जो भी आइडेंटिटी है वो रहता है, ठीक है, वो आपको दिखेगा, ओके. जबकि मेल्टिंग थ्योरी में क्या होता है, मेल्टिंग पॉट थ्योरी, इसमें ये होता है कि जो माइनॉरिटी है वो गायब हो जाएगा, वो उसमें मिक्स हो जाएगा मेजॉरिटी में, ठीक है.
तो पहले तो ये दो थ्योरीज आई होप आपको समझ में आई हो। सो यहाँ पर कौन सी सोसाइटी की बात हो रही है? मल्टी कल्चरल सोसाइटी की। अगर कोई सोसाइटी मल्टी कल्चरल होती है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम सैलड बॉल थ्योरी को फॉलो कर रही होती है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉट थ्योरी को वो अपोज करती है, ठीक है, ये चीज याद रखना। नाउ अगेन रीड द क्वेश्चन। अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी इज ऑफन इक्वेटेड विद अ सैलड बॉल इन विच ऑल कम्युनिटीज रिटेन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। यानी कि इस थ्योरी में सैलड बॉल थ्योरी जो है, इसमें हम लोग कह सकते हैं ये इक्वल कर देती है मल्टी कल्चरल थ्योरी से या सोसाइटी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि मल्टी कल्चरल थ्योरी और सोसाइटी का क्या मतलब है कि सारे कल्चरल की आइडेंटिटी जो है वो वैसी ही है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के केस में आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो क्योंकि इंडिया में ऐसे ही होता है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं बट सब आपस में मिक्स नहीं है, ठीक है। अपोज करता है ये मेल्टिंग पॉट थ्योरी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी में एकदम मिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर गाइस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी में सैलड बॉल थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है एंड मेल्टिंग पॉट को रिजेक्ट किया जाता है, ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 9, द डैश आर अनरिटन एंड आर ट्रांसमिटेड ओरली। इसमें से कौन सा है जो अनरिटन होता है और ओरली ट्रांसमिट किया जाता है? लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन, वेस्टर्न ट्रेडिशन। द करेक्ट आंसर इज ए। प्लीज रिमेंबर, लिटिल ट्रेडिशन है वो जो कि अनरिटन होता है और ट्रांसमिट किया जाता है ओरली, ठीक है। एंड लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप जो भी स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन किया है आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई वॉन्ट समबडी टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन की वॉट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। इट इज जस्ट सो दैट आई कैन नो कि वॉट यू गाइज हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। सो anyone just in your own language मुझे 2-3 लाइनर्स में इसका आंसर देना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल की बात कौन करता है इनमें से? पियर बॉर्ड्यू, एल्फ्रेड शुट्स या फिर हर्बर्ट स्पेंसर, हेबरमास। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is A. Please remember guys, it is Pierre Bourdieu. Okay? अभी हम लोग देखते हैं क्या है कल्चरल कैपिटल और इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं जिनके बारे में पियर बॉर्ड्यू ने बात की है, ओके। नाउ कल्चरल कैपिटल क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग कल्चरल कैपिटल पे बात करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑल्सो, ठीक है। देखो, कल्चरल कैपिटल का मतलब है इट रिफर्स टू अ पर्सन्स कल्चरल कॉम्पिटेंसीज। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्पिटेंसीज? कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है समथिंग दैट यू हैव एंड इट मेक्स यू बेटर देन समबडी एल्स, ठीक है। ऐसा कुछ जो आपके पास है जिसकी वजह से आप दूसरे से बेटर हो रहे हो, दैट इज कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। नाउ example of cultural capital can be your accent, how you dress, how you speak, your knowledge, taboos and manners and so on। ये सारा चीज़ें जो हैं वो cultural capital में आ जाएगा। accent जैसे आपने देखा होगा, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका लैंग्वेज कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, राइट। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस दैट यू कैन फाइंड बिटवीन समबडी हु इज़ वेरी रिच, समबडी हु इज़ वेरी एजुकेटेड, उसका बात करने का जो तरीका होगा वो, एंड कोई बिल्कुल पुअर है, पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत लो क्लास को बिलोंग करता है, तो उसका जो एक्सेंट होगा वो बहुत अलग होगा। सो ये एक कल्चरल कैपिटल का पार्ट है। यूनिवर्सिटी डिग्रीज आर ऑल्सो इन योर कल्चरल कैपिटल, बट ये इंस्टीट्यूशनलाइज कैपिटल में भी आती है जो अभी हम लोग देखेंगे। म्यूजिकल टेस्ट, वेरी गुड एग्जाम्पल। जैसे आपने देखा है कि इफ़ आई एम लाइकिंग द क्लासिकल म्यूजिक, इफ़ आई एम लाइकिंग दो सोफेस्टिकेटेड इंग्लिश म्यूजिक, जैज म्यूजिक, तो मुझे बहुत अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। बट अभी मैं अगर भोजपुरी गाने सुन रही हूँ तो फिर मुझे बहुत अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। सो देर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ म्यूजिकल टेस्ट वाला कल्चर, है ना, तो ये भी हमारा कल्चरल कैपिटल हो जाएगा। आर्ट ओनरशिप, इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी बहुत रिच इंसान के घर पे आप जाओगे या किसी बहुत हाई क्लास रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह दिखेंगी, आर्ट दिखेगी, है ना, बहुत लो लाइट होगी, बहुत एस्थेटिक होगा सब कुछ। बट वहीं पर अगर आप 10 रुपए वाले मोमोज खाने एक शॉप में जाओगे तो वहाँ पर आपको कैलेंडर्स लगे हुए दिखेंगे, हो सकता है कोई भगवान की फोटो लगी हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आर्ट के बेसिस पे हम कल्चरल कैपिटल देख सकते हैं।
देखो ऐसे अगर एग्जाम्पल्स के साथ साथ चीज़ों को पढ़ोगे ना, यू गाइज विल फाइंड सोशियोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ऐसे ही बाकी के दो हैं, एटिकेट एंड स्पोर्टिंग नॉलेज। नाउ यू गाइज हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसका क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, एटिकेट और स्पोर्टिंग नॉलेज। नाउ आई होप आप लोगों को कल्चरल कैपिटल समझ में आ गया हो। अभी हम लोग देखते हैं बाकी के टाइप्स ऑफ कैपिटल जो कि पियर बोर्डियू ने ही दिए हैं। इम्बॉडीड कैपिटल क्या होता है? नॉलेज और स्किल दैट अ पर्सन एक्वायर्स फ्रॉम हिज हर हैबिटस। एग्जाम्पल एक्सेंट एटिकेट। देखो इम्बॉडीड क्या मतलब होता है? जो हमारे बॉडी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कुछ हैबिट्स होती हैं ना, जो हम अपने घर वालों से सीखते हैं या जिस माहौल में हम रहते हैं हम वहाँ से सीखते हैं, राइट। सो ये सारा पार्ट हमारा इम्बॉडीड कैपिटल में आ जाता है। ऑब्जेक्टिफाइड कैपिटल कौन सी होती है? जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, ठीक है, आर्ट वगैरह जैसे है, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिफाइड कैपिटल हो जाता है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैपिटल क्या होता है? द वैल्यू इनहेरेंट इन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय एलीट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जब आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ आपका नाम जुड़ जाता है, जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज जो अभी चल रहा है आईआईटी बाबा। आप लोगों ने देखा होगा एक बाबा हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं इंटरनेट पे, राइट। वो पहले तो नहीं हो रहे थे फेमस, बट नाउ बिकॉज ही इज हैविंग द टैग ऑफ आईआईटी, नाउ ही हैज़ बिकम आईआईटी बाबा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से मैं हूँ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, और मैं अभी एक बाबा बन गई हूँ, तो मुझे उतना फेम नहीं मिलेगा। बट इफ़ आई से आई हैव डन एमबीए फ्रॉम आईआईएम एंड नाउ आई एम अ बाबा, सो क्या होगा कि मुझे ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगी। सो देर इज़ ऑलवेज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैपिटल, ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो अभी आईआईटी बाबा वाला है वो इसमें आएगा। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को कल्चरल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझ में आ गया हो। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज एग्जाम्पल्स, एंड इन दोनों के एग्जाम्पल आपको मुझे देने हैं, एटिकेट एंड स्पोर्टिंग नॉलेज। ओके, नाउ question number 11, who is the author of the book that is Culture and Society? Culture and Society किसकी बुक है? आर के मर्टन, जीपी मुर्डॉक, ऑकबर्न या फिर पार्सन। 1965 में आई थी ये बुक। दीज आर सम अनकॉमन बुक्स गाइस, बट ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इग्नू में मेंशन है। द करेक्ट आंसर इज बी, प्लीज रिमेंबर। जीपी मुर्डॉक की बुक है कल्चर एंड सोसाइटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द इंग्लिश वर्ड कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म दैट इज कल्ट और कल्टस। इसका मतलब क्या होता है? ये सब याद रखना गाइस कि लैटिन टर्म है, कल्ट या कल्टस से आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एनटीए ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। सिविलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, टाइलिंग, कल्टिवेटिंग, रिफाइनिंग एंड वर्शिप, सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट या फिर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is B. Those of you who have given B answer, very good. टाइलिंग, कल्टिवेटिंग, रिफाइनिंग, वर्शिप, ये सारी चीज़ें कल्चर में आ जाती हैं। खेती, शोधन, पूजा। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 13, काउंटर कल्चर आर ग्रुप whose members are what? Follow the dominant cultural norms and values, promote complete assimilation into mainstream society, seek to preserve traditional custom without change, या फिर adopt cultural patterns in opposition to the larger culture. What will be the correct answer? काउंटर कल्चर के बारे में क्या सही होगा? क्या काउंटर कल्चर में हम ये देखते हैं कि जो ग्रुप है वो डोमिनेंट कल्चर के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा हो, या फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कम्प्लीटली एसिमिलेट हो गया हो? सीक टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल कस्टम, यानी कि जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं उनको प्रिजर्व कर रहा हो, या फिर जो लार्ज कल्चर का पार्ट है उसको अपोज कर रहा हो? द करेक्ट आंसर इज डी, प्लीज रिमेंबर। काउंटर कल्चर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे एक कल्चर जो लार्जर कल्चर है उसको अपोज कर रहा होता है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, उसके अपोजिशन में जब एक कल्चर आता है दैट इज काउंटर कल्चर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म लो ब्रो as enjoyed by petty bourgeois groups refer to cultural tastes that are strictly aligned with high culture and elite preferences, completely reject both high and low culture in favor of folk tradition, embrace aspect of both high culture and low culture, but do not feel as at ease with high culture as the dominant class, represent only the working class artistic experience. लो ब्रो कल्चर, जिसको हम लोग पियर बॉर्ड्यू के टॉपिक में पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि ये पेटी बुर्जुआ ग्रुप्स जो होते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो पेटी बुर्जुआ किस बारे में बात कर रहे होंगे, ऐसे समझो इसको। इसके अलावा दो और टाइप हैं जिनके बारे में बॉर्ड्यू बात करते हैं।
दैट इज हाई ब्रो एंड मिडिल ब्रो, ठीक है। सो क्वेश्चन आपका लो ब्रो से है, ओके। द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज रिमेंबर, इसमें क्या होता है कि जो लो ब्रो होता है वो हाई और लो कल्चर दोनों को इम्ब्रेस करता है, बट हाई कल्चर के साथ हमेशा ईज में नहीं रहता है, ठीक है। सो जो डोमिनेंट क्लास होती है उसके साथ वो ईज में नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ कल्चर। इसमें से कौन है जो फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ कल्चर के फादर हैं? एमाइल दरखाइम, स्पेंसर, मेलिनोस्की या फिर रैटक्लिफ ब्राउन? द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज रिमेंबर, इट इज मेलिनोस्की। ये क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया है। मेलिनोस्की का जितना भी कल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, साथ में इनकी कुछ फेमस बुक्स भी हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। जिन लोगों को पता है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कौन सी वो फेमस बुक है जिसको हम लोग पढ़ते हैं इन हिज कल्चर थ्योरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड दैट कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ सोसाइटी। किसने कहा था कि कल्चर एक मैन मेड पार्ट है सोसाइटी का? दिस इज बेसिकली इनकल्चरेशन, राइट, क्योंकि बचपन से ही हमें कल्चर सिखाया जाता है, तो एक तरीके से ये मैन मेड पार्ट है सोसाइटी का। ये किसने बोला था? हस्कोविट्स, मैकाइवर या फिर लुंडबर्ग या फिर रेडफील्ड? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए। प्लीज रिमेंबर, मैन मेड पार्ट ऑफ सोसाइटी कहा था हस्कोविट्स ने कल्चर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल लैग। टेक्नोलॉजिकल लैग के बारे में बात कौन करता है? ऑगबर्न, मैकाइवर, थियोडर अडोर्नो या फिर कलेरवो ओबर्ग? हु टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल लैग? द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। मैकाइवर बात करते हैं इसके बारे में एंड ऑगबर्न बात करते हैं कल्चरल लैग के बारे में, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 18, हु फर्स्ट यूज द टर्म कल्चरल डोप। सबसे पहले कल्चरल डोप के बारे में बात किसने की है? वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल डोप में वो लोग आते हैं जो विदाउट एनी क्वेश्चन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम लोग कल्चरल डोप बोलते हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें होती है ना कल्चर में जिनको हम लोग विदाउट क्वेश्चन फॉलो करते हैं, दोज आर योर कल्चरल डोप। एरविंग गॉफमैन, हेरोल्ड गारफिंकल, एल्फ्रेड शुट्स या फिर टेलकट पार्सन? The correct answer is B. Please remember guys, it is Harold Garfinkel जिन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी में कल्चरल डोप का कॉन्सेप्ट हमें दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इसमें से कौन सा है जो कल्चर और सोसाइटी के बीच का रिलेशनशिप हमें बताता है? कल्चर एंड सोसाइटी आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, कल्चर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैन फंक्शन विदाउट कल्चर, या फिर कल्चर एंड सोसाइटी आर कंप्लीटली अनरिलेटेड? व्हाट यू गाइस थिंक विल बी द आंसर? चैट में मुझे आंसर दो। द करेक्ट आंसर इज ए। प्लीज रिमेंबर, कल्चर और सोसाइटी आपस में म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी अलग चल रही है कल्चर अलग चल रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सोसाइटी कैन फंक्शन विदाउट कल्चर, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि सोसाइटी में अगर हम लोग साथ में हैं तो हमारा कल्चर भी होगा, राइट। कल्चर एंड सोसाइटी आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं दोनों, ओके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 20 and the last question of today's class. What are the smallest element of culture called? Smallest element of culture को हम लोग क्या कहते हैं? Cultural complex, cultural pattern, cultural trait या फिर cultural institution? The correct answer is C. Please remember, it is cultural trait. Now guys, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं कल्चर पे क्लास लेके आऊँ जिसमें मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सारे टर्म्स और सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं कल्चर के टॉपिक में वो पढ़ाऊँ,
ठीक है। आई होप आप लोगों को ये 20 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, कुछ नया आपने सीखा होगा। थोड़ा सा और इसको अगर आपको यूजफुल बनाना है इस सीरीज को, तो जैसे यहाँ पर कल्चरल पैटर्न है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, इन सब टर्म्स को थोड़ा सा अपने एंड से सर्च करके रीड करो, ठीक है, सो दैट बाकी की चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएं। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग MCQ सेशंस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने लगूंगी तो फिर बाकी की चीज़ें मैं कब करूँगी, राइट। और मुझे ये सेशन डेली करना है बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी कंसिस्टेंट फॉर 30 डेज। मैं चाहती हूँ आप सब लोग 30 डेज तक कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंटली इस सीरीज़ को करो, एंड आई कैन अश्योर यू कि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी। योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। और क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज ज़रूर करो सो दैट यू गाइस कैन लर्न ऑल्सो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आपको चीज़ों को समझना है, लर्न करना है, दैट शुड बी योर ओनली मोटिव हेयर, ओके। मार्क्स नहीं लाने हैं, 20 में से कितने मार्क्स आए दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कितना आपने सीखा दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। बट स्टिल आप लोग मुझे 20 में से कितने मार्क्स आए ये बताना ज़रूर, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ओके। ऐसा नहीं है कि ये डिफाइन करेगा कि आपका एग्जाम में क्या होने वाला है, ठीक है। तो दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यहाँ पर मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो या कोई बात अगर करनी हो तो भी कर सकते हो। ये वाला जो टेलीग्राम है ये ज़रूर ज्वाइन करना ताकि आपको जो PDF है वो मिल जाए, वो यहीं पे अपलोड होगा, ओके। इसके अलावा देयर इज़ एन ऐप ऑल्सो जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले पे मिल जाएगी, सो उसको भी डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अभी एक और सेशन होगा आपका, क्योंकि ये डे 9 वाला सेशन कल होना था बट हो नहीं पाया 5 PM, इसलिए आज हो रहा है। तो अभी 5 PM पे फिर से एक सेशन होगा जहाँ पर हम लोग 20 to 25 क्वेश्चंस मिक्स सॉल्व करेंगे। मिक्स मतलब कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर इग्नू के क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। या तो 20 होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि मेरे पास कितना टाइम है, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ो, बाय बाय, कीप लर्निंग।